सरकारी स्कूलों के बंद होने और कई स्कूलों की टीचर्स की पोस्टें खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों के नेता भी सरकार का विरोध व्यक्त करने के लिए मैदान में उतरे हैं। गांवों में अभिभावक और स्कूली बच्चे रोष व्यक्त कर रहे हैं तो शाहबाद में कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देना तो दूर, बच्चों से पढ़ाई का अधिकार भी छीन रही है। स्कूलों के बंद होने और टीचर्स की पोस्ट खत्म होने के बाद उन लोगों के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे जिनके परिवारों में रोटी के लाले पड़े हैं। कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के आश्वासन के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण करती जा रही है। अब तो सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण कर दिया गया है। हरियाणा में सरकार 105 स्कूलों को बंद कर रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में टीचर्स की पोस्ट ही खत्म कर दी गई। शाहबाद में भी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। अब गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूल बंद होने के बाद कहां पढ़ने जाएंगे। गरीबों के पास तो दूर स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने के साधन भी नहीं है। सरकार द्वारा 105 स्कूल बंद कर दिए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो वो रोज़गारी को साथ में लेकर आई थी कि कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण करती जा रही है। अब स्कूलों का भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, स्कूलों का भी निजीकरण कर दिया गया है और किस तरह से 105 स्कूल सरकार बंद करने जा रही है। और कहीं कहीं तो गांव में, जहां पे गांव के बीच में कोई स्कूल वगैरह है, उसमें से 5 पोस्टें भी बंद कर दी गई हैं। क्या बताएंगे आगे? जैसे कि मैं शाहबाद हल्का से हूँ और शाहबाद हल्का के भी 5 गाँव में जिस तरह से स्कूलों में क्या 5 स्कूल बंद कर दिए गए। जैसे मैं भी शाहबाद हल्का से हूँ और मैं गांव वगैरह में जाती रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि शाहबाद हल्के के 5 गांव में क्या कहते हैं स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे गांव में से स्कूल गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे जो गरीब आदमी हैं, जो गांव से बेचारे गरीब दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो दिहाड़ी वाले आदमी हैं, वो हमारे जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो उनके बच्चे तो एक तरह से बेरोजगार ही हो जाएंगे। जो पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगारी तो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्या कहेंगे दूरी पर स्कूल पढ़ते हैं और गरीब बच्चों को? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे गरीब बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर जिस तरह 3 किलोमीटर दूर स्कूल है तो उनको फिर कोई व्हीकल भी अफोर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों के पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो साधन कहाँ से खरीदेंगे या उनको बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। क्या बताएंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में उनके खुद के मंत्री ही अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। आई एम सुनीता नेहरा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद कुरुक्षेत्र, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की कमेटी की मेंबर भी रही।